हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। और जैसा कि आप देख सकते हो सेटअप एंड मेरे साथ एक पर्सन जिनका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, वो है मिस्टर थिरुमल, हमारे रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होते हैं। उनके बिना कहीं पे भी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेटअप रन नहीं हो सकता। तो आज मैंने इनके साथ इंटरव्यू करने का प्लान इसलिए किया क्योंकि अक्सर मुझे लोग क्वेश्चन करते थे कि मैम अगर हमारे कैंसर पेशेंट का रेडिएशन का ट्रीटमेंट हेल्सियन पे हो रहा है या फिर टोमोथेरेपी पे हो रहा है या फिर ट्रू बीम पे हो रहा है, जो भी उनको जितनी नॉलेज होती थी उसके हिसाब से वो लोग क्वेश्चन करते थे, तो क्या सही है या हमें बोला गया है कि अगर हम टोमोथेरेपी पे लेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है बट उसके चार्जेस ज़्यादा हैं, तो क्या हम इलेक्टा की प्रिसाइज पे करा लें या कोई और वो मशीनों का नाम लेते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना जो हमारे इस फील्ड के मास्टर हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जिन्हें रेडिएशन का एक एक बहुत ही बारीकी से नॉलेज होता है, उनके साथ इंटरव्यू करने का प्लान किया ताकि आपको सारी नॉलेज डेप्थ में मिले और जेन्युइन मिले। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू मिस्टर थिरुमल फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन एंड प्लीज़ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप सारे डाउट्स क्लियर कर दीजिए कि रेडिएशन मशीन का बेसिक फंडा क्या है। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। इस वीडियो की मेजर मोटिव ऐसे मैडम ने बताया है, आजकल हमारा रेडियोथेरेपी में क्या क्या कौन सी मशीन्स यूज़ हो रहे हैं, उस मशीन्स की बेसिक नॉलेज क्या है, उस मशीन्स की पेशेंट का क्या नॉलेज हम दे सकते हैं उस मशीन के बारे में, वो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करके आपको नॉलेज शेयर कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो बेसिक था रेडिएशन मशीन का वो क्या था और अभी आज की डेट में जो मशीनें आ गई हैं उसमें क्या डिफरेंस है। ओके मैम, अभी हमारा रेडियोथेरेपी में बेसिक मशीन है टेलीकोबाल्ट मशीन है मैम। सो आपको नेम के हिसाब से पता चल जाएगा, टेलीकोबाल्ट मतलब उसमें हम गोबाल्ट 60 सोर्स यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए मैम। तो ये गोबाल्ट 59 के न्यूक्लियर रिएक्टर से थोड़ा सा बम्पार्ट करके गोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव सोर्स बन जाती है मैम। उस सोर्स से गामा रे निकल के आ जाती है, उस गामा रे से हम पेशेंट्स को रेडिएशन ट्रीटमेंट दे देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अभी टेलीकोबाल्ट मशीन इज ए सिंपल एंड लो कॉस्ट मशीन है मैम। उस मशीन में कुछ भी नहीं है, गोबाल्ट 60 सोर्स को उसकी हेड में रखा जाती है। सो उसमें इतना सिंपल प्लान्स भी नहीं होती है, जस्ट दे विल कैलकुलेट द ट्रीटमेंट टाइम। उस मशीन में क्या होगा, थोड़ा सा लेड ब्लॉक्स है, एक्स एंड वाई का जॉस बोलते हैं, उस जॉ को वी कैन मेक इट एन स्क्वायर शेप और इधर रेक्टेंगल शेप। सो सोर्स क्या होगा, सेफर पोजिशन से हमारा ट्रीटमेंट के टाइम पर ऑन पोजीशन को आ जाएगा। तभी क्या होगा, हम फील्ड लाइट से पेशेंट्स की एनाटॉमी को थोड़ा सा कहाँ पे हमें ट्रीट करना है उस जगह को हम कन्फाइन करेंगे, उस जगह पे इतना रेडिएशन जाना है गोबाल्ट 60 सोर्स से। तो वो क्या होगा, स्क्वायर में ट्रीट करेगा, नहीं तो रेक्टेंगुलर शेप में ट्रीट करेगा। उसको हमारा वर्डिंग्स में बोलते हैं 2D CRT, नहीं तो 3D CRT। सो ये गोबाल्ट 60 सोर्स का एनर्जी होता है 1.25 MeV का मैम। इसलिए थोड़ा सा सुपरफिशियल ट्यूमर्स का थोड़ा सा बेटर ट्रीटमेंट होगा उसमें। देन सम काइंड ऑफ ओल्ड ब्रेन RT, देन थोड़ा सा एडेनिक केसेस को भी उसको प्रेफर कर देते हैं, देन ब्रेस्ट को भी हो जाती है मैम। तो मैं गोबाल्ट 60 को एक पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ। आजकल आपको पता है वर्ल्ड वाइड इतना कैंसर रैपिडली इंक्रीज हो रही है। सो एवरी 90% ऑफ कैंसर पेशेंट्स नीड रेडियोथेरेपी, बट हमारे पास तो इतना रेडियोथेरेपी फैसिलिटीज भी नहीं है, मशीन्स भी नहीं है। तो इसलिए ये गोबाल्ट 60 टाइप का थोड़ा सा लो कॉस्ट मशीन भी चाहिए हमें, डेवलपिंग कंट्री का, अंडर डेवलपिंग कंट्री का। इस मशीन की मेजर रोल्स भी होती है मैम वहाँ पे। और थिरु ने बहुत अच्छा बताया, बट मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, मैं अपने ही मेडिकल कॉलेज की बात करूँ जहाँ पे मैंने MD किया है, या फिर जितने भी बच्चे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की डिग्री के लिए एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर ये मेन मशीन होती है। हमारे सारे रेडिएशन के फंडे यहीं से ही स्टार्ट होते हैं, ये हमारा एक बेस लाइन होता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दी मिस्टर थिरुमल ये मशीन एक बहुत इंटीग्रल रोल प्ले करती है। बट हम क्यों नहीं यूज़ करते, वो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ, क्यों ऐसी मशीनों का रोल आ गया, जैसे कि आप ये साइड में देख सकते हो। और क्यों मतलब लाइक प्रोटॉन बीम थेरेपी, हेल्सियन, ट्रू बीम, इन सब चीज़ों का रोल आया है। क्योंकि रेडिएशन जो गोबाल्ट 60 से होता था वो थोड़ा सा मतलब रेडियो एक्टिव एनर्जीज ऑल टाइम निकलती रहती थी, तो
बोलते हैं कि वो थोड़ा सा रेडिएशन हैजार्ड वाला पार्ट था। दूसरा, बहुत ही प्रिसाइज डिलीवर नहीं करते थे। प्रिसाइज डिलीवरी का मतलब क्या है, आजकल हम ना बहुत ही कन्फॉर्मल करके सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर को रेडिएशन दे सकते हैं। जैसे कि मिस्टर थिरुमल ने बोला, वो सिर्फ 2 बीम में खुलेगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो आप इस स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में जितना भी ट्यूमर आ रहा है या नॉर्मल टिश्यू आ रहा है, वो सारा रेडिएट होता था। तो काइंड ऑफ कंपैरेटिवली काफ़ी साइड इफेक्ट आते थे। जो रेडिएशन में इवोल्यूशन हुआ है ना, बेसिकली उसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ट्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन देना एंड नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना। यहीं से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ब्रांच में मशीनों का डेवलपमेंट शुरू हुआ। जो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक आ गई, उसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। अब मैं मिस्टर थिरुमल से पूछूंगी कि जो लोगों का कन्फ्यूज़न है, लाइक अगर पेशेंट के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस है, तो जैसे कि उन्होंने बोला कि कोबाल्ट पे भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के ट्यूमर के लिए नहीं है सेफ, लाइक एब्डोमेन वगैरह के लिए जो डीप सीटेड ट्यूमर होते हैं। एंड सेकंड, आप क्या बताना चाहेंगे कि जो वर्षा एचडी है या फिर लोगों ने सुना है टोमोथेरेपी है, वो हमारी कोबाल्ट से किस तरह से डिफरेंट है? अभी आपने बताया ना मैम, कोबाल्ट में हमें थोड़ा सा साइड इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि हमने ट्यूमर को ट्रीट कर रहे हैं एज वेल एज नॉर्मल टिश्यूज को भी सेम डोज जा रही है, तो साइड इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा है। तो बट हमारा कैंसर की सक्सेस रेट थोड़ा इंक्रीज होने के लिए ये चीज़ों को हम थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसीलिए देयर इज लॉट ऑफ एडवांस मशीन आर कमिंग अप इन दी सेंटर्स फॉर टू ट्रीट द एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज ट्रीटमेंट। कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा हायर एंड मशीन्स और सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आए हैं, उसको हम लीनैक बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेटर में। लीनेक, जैसे कि मिस्टर थिरुमल ने बोला, लीनेक वर्ड आप सभी तरह की रेडिएशन मशीन के लिए यूज़ करते हो। डजंट मीन कि लीनेक एक पर्टिकुलर मशीन है। लीनेक वर्ड का मतलब होता है हायर टेक्निक रेडिएशन मशीन से ट्रीटमेंट देना, चाहे वो आपकी वर्सा एचडी हो, हेल्सियन हो, ट्रू बीम हो या फिर आपका प्रोटोन बीम हो। लीनेक वर्ड इज मतलब ब्रॉड कैटेगरी फॉर सच काइंड ऑफ द रेडिएशन मशीन। यस मैम। तो अभी लिनैक मशीन में हम सबसे पहले एल्सियन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं मिस्टर थिरुमल के पीछे हेल्सियन मशीन है। ऑलरेडी मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी मिस्टर थिरुमल क्लियर करेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में। हाँ, इस एल्सियन मशीन में क्या है, ये एक एक्सरे जनरेट होती है मैम। सो इलेक्ट्रॉन से एक्सरे टारगेट, एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन से ट्रैवल करके टारगेट में हिट करके एक्सरे प्रोड्यूस होता है। उस एक्सरे का इस मशीन का एनर्जी है 6 MeV है मैम। तो 6 मेगावोल्ट का इसका एनर्जी है। वो सिक्स ट्रिपल एफ बीम है, सो अनफ्लैटेंड बीम है। द यूज ऑफ अनफ्लैटेंड बीम इज मोर डोज रेट एंड फास्टर ट्रीटमेंट डिलीवरी है मैम। राइट, सो इस मशीन से हायर एनर्जी भी हमारा अवेलेबल है। फिर कोबाल्ट में क्यों क्या नहीं है, वो इस मशीन में क्या है, वो MLC है मैम। ओके, So MLC is the major accessories which playing the vital role in linear accelerators. मिस्टर थिरुमल, आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में बता सकते हो, बहुत ही लेमन में, मतलब आप ऐसे समझो कोई एक ऐसा बंदा है जो इस फील्ड से नहीं बिलोंग करता है, वो समझना चाहता है कि डिफरेंस क्या है। MLC हम वैसे बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट अ लेड स्ट्रिप्स, एक लेड ब्लॉक्स होता है। तो हमारा बीम्स आ रही है, उसको जितने भी इंटेंसिटी मॉड्यूलेट करने के लिए, उसको शेप करने के लिए ये सारा MLC प्ले करती है। सो विद इन अ फील्ड इंटेंसिटी को मॉड्यूलेट करना है। ओके, सो हमारा क्रिटिकल सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर शेप्स करना है, उस सारी चीज़ों की MLC यूज होती है। ओके, इस मशीन में स्पेशल क्या है, इट इज ए न्यूली फाउंड ड्यूअल लेयर MLC है मैम। So it is a 2 bank of MLC which is proximal and distal banks. तो इसका क्या फायदा क्या है, हमारा 2 bank of MLC के बीच में जो भी MLC इंटरलीकेज होने के लिए चांसेस ही नहीं है इस मशीन में। So which is very less compared to other machine. इस मशीन में 0.01% का इंटरलीफ लीकेज है मैम। So फिर इसमें क्या है, हमारा गैंड्री का स्पीड, कॉलीमेटर का स्पीड, फिर इमेज लेने का स्पीड सारा फास्टर है मैम। कॉलीमेटर स्पीड 2 RPM विच इज 2 रेवोल्यूशन पर मिनट, गैंड्री का स्पीड 4 रेवोल्यूशन पर मिनट। हमारा केवी इमेज लिया जाती है इसी से, उसका भी 24 सेकेंड से एक इमेज ले सकते हैं हम क्यों फास्टर के लिए क्यों हम बात कर रहे हैं, राइट। सो हाउ मच टाइम पेशेंट इनसाइड द ट्रीटमेंट रूम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमने एक जगह पे फोकस करके ट्रीटमेंट दे रहा है, फिर भी इट इज ऑल अराउंड द रेडिएशन विल बी देयर इन दी ट्रीटमेंट रूम। सो इनकी इंटीग्रल डोज को कम करने के लिए लेस टाइम दे शुड प्रेजेंट इन द ट्रीटमेंट रूम। ये इस मशीन में एक मेजर एडवांटेज है मैम।
तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ, मिस्टर थिरुमल ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, आप इसको सिर्फ एक लाइन में समझिए। इस मशीन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पेशेंट को मशीन पर ज़्यादा देर नहीं रुकना पड़ेगा, इस ट्रीटमेंट रूम के अंदर ज़्यादा देर नहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस मशीन का ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट डिलीवरी होती है ना, बहुत ही जल्दी, बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत रैपिडली विद इन सेकेंड खत्म हो जाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा मिस्टर थिरुमल, एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पेशेंट ये बोलता है कि मैं हेल्सन पर ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, या फिर मैं ट्रूवीम पे ले रहा हूँ, या मैं वर्सा एसजी मशीन पे ले रहा हूँ, तो क्या साइड इफेक्ट में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आएगा? No, ma'am. Actually, there is lot of articles are available. Okay. There is a planning study comparison between Alcyon, Tomo and TrueBeams. Okay. तो हम क्लिनिकल स्टडी, ये तीनों मशीन की क्लिनिकली हम प्लानिंग स्टडी देखेंगे तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट मेजर डिफरेंसेस आर देयर। ओके, और ऐसा भी नहीं है लोगों के मन में ना, ये बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि मैं इस वाली मशीन पे लूँगा साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी मशीन से लीजिए, साइड इफेक्ट आएंगे ही, बस ग्रेडिंग चेंज हो जाएगी। और जो मेजर डिफरेंसेस है ना मशीन में, वो टेक्निकल होते हैं, जैसे कि किसी में सिर्फ सिंगल एनर्जी है, किसी में मल्टीपल एनर्जी है, किसी में इलेक्ट्रॉन भी है, किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो साइड इफेक्ट का किसी भी मशीन से लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट वन मशीन जिसके लिए नेक्स्ट मैं मिस्टर थिरुमल से पूछने वाली हूँ, दैट इज़ प्रोटोन बीम थेरेपी। मिस्टर थिरुमल, आप प्रोटोन बीम थेरेपी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आजकल लोग बहुत मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम ये वाली मशीन क्या है, क्या इस पर ट्रीटमेंट बहुत सेफ है, थोड़ा सा मतलब। ओके मैम, हमने पहले देखा है गामा रे यूज करके ट्रीट कर रहे हैं, राइट। अभी देखा है एक्सरे यूज करके ट्रीट कर रहे हैं, राइट। तो हमारा लास्ट 3 डिकेड 4 डिकेड से हमने ये दोनों सोर्स रे एक्सरे फोटॉन से हमने पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी दे रहे हैं। Right. बट इन लास्ट 5 to 10 years बैक दे फाउंड प्रोटॉन थेरेपी। प्रोटॉन से कैंसर्स को कैसे वी कैन ट्रीट द कैंसर्स। प्रोटॉन की एक मेजर एडवांटेज है, दैट इज अ ब्रैग पीक है मैम, ब्रैग उसको फिजिकल वर्ड ब्रैग। नोटिस करिए कि मिस्टर थिरुमल ने बोला ब्रैग पीक। जो प्रोटोन मशीन के ट्रीटमेंट का जो फंडा है ना, दैट इज ऑल अबाउट ब्रैग पीक। अब वो क्या होता है? हाँ, तो ये क्या होता है, हमारा दूसरा एक्सरे मशीन में क्या होगा, हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट डिलीवर कर रहे हैं, वो एंटर होगा, ट्रीट करेगा, फिर एग्जिट होगा मैम। राइट। तो नॉर्मल टिश्यूज को भी एंट्री से भी ट्रीट एक्सपोज हो रहा है, एग्जिट के भी एक्सपोज हो रहा है। बट प्रोटॉन में ये मेजर एडवांटेज है, एक तरह से हम प्रोटॉन बीम को डिलीवर कर रहे हैं, इट विल गो थ्रू द बॉडी एंड ट्रीट द कैंसर एंड इट विल डिपॉजिट ऑल द डोज एंड इट विल देयर इज नो एग्जिट डोज, जीरो। तो आपको जैसे कि समझ में आ ही गया होगा, बट मैं थोड़ा हिंदी में और अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ। जब भी कोई भी हम रेडिएशन मशीन से ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी एक एनर्जी होती है, कभी कहीं गामा होती है, कहीं इलेक्ट्रॉन होती है, कहीं प्रोटॉन होती है। तो प्रोटोन बीम थेरेपी जैसे कि नाम बता रही है, प्रोटॉन एनर्जी से हम ट्रीट कर रहे हैं। तो इसका क्या फीचर है, क्या अच्छी चीज़ है? ब्रैग पीक। ब्रैग पीक का मतलब है ये एनर्जी बॉडी में जाएगी, जहाँ कैंसर है वहाँ सारी एनर्जी देके उस कैंसर को किल करेगी और वहीं ख़त्म हो जाएगी। मतलब ना तो एंट्री में बॉडी को डोज मिली नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को, ना ही एग्जिट में मिली। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। आने वाला टाइम फ्यूचर शायद प्रोटोन बीम थेरेपी का ही है, बट राइट नाउ बहुत सारे कॉन्स हैं, वो मैं मिस्टर थिरुमल से बात करना चाहती हूँ कि आप इसके बारे में बताइए कि क्या इसके प्रो एंड कॉन्स हैं। हाँ, कौन मेजर कौन से ही है मैम। अभी हमारा वैसे इंडिया टाइप का कंट्री में कैंसर की कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द प्रोटॉन थेरेपी, उस प्रोटॉन थेरेपी की सेटअप है ना मैम, अप्रॉक्सीमेटली विच विल कास्ट 400 to 500 crores, क्योंकि 400 to 500 CR प्रोटोन बीम थेरेपी सेंटर लगाने का इतना कॉस्ट होता है। दिस इज द मेन रीजन कि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा होता है, राइट? यस मैम, वहीं हमने उसको सिंक्रोट्रॉन नहीं तो साइक्लोट्रॉन की सेटअप लगा के वहीं पे प्रोटॉन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज मोर कॉस्ट। तो अभी इंडिया में कहाँ है, अगर कोई इंटरेस्टेड है जो अफोर्ड कर सकता है तो कुछ आइडिया? एशिया में सबसे पहले हमारा इंडिया में आया है। चेन्नई में अपोलो प्रोटॉन थेरेपी है, चेन्नई अपोलो प्रोटॉन थेरेपी में है। अभी और भी 4 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं मैम इंडिया में, टाटा में आएगा, दिल्ली एनसीआर में भी आ रहा है। थोड़ा सा आइडिया देना चाहेंगे कि क्या कॉस्ट पड़ जाता है इसका? लिटिल बिट आइडिया, मतलब इन ए रेंज, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 lakhs की एक ट्रीटमेंट का कॉस्ट, पूरा कॉस्ट ट्रीटमेंट सिर्फ रेडिएशन का इतना पड़ जाता है। तो ये तो हमारी इंडियन पॉपुलेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा फार अवे है। होप्स हो कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं, जल्दी से जल्दी रेडिएशन सेटअप आ जाएं। अगर मैक्सिमम हम लोगों ने कवर किया है रेडिएशन मशीन के बारे में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, तो हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। बट जाते जाते एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और मैं दे के जाना चाहती हूँ मिस्टर थिरुमल जी के थ्रू, कि आप थोड़ा सा मशीन के बारे में बताएंगे कि क्या कन्फ्यूज़न है, वेरियन, इलेक्टा, ट्रूवीम, थोड़ा सा मतलब बताइए कि क्या सीन है इसका। ओके मैम, सो हमने बता दिया ऑलरेडी, लिनैक इज अ कॉमन नेम,
Right. बट इस लिनाक में हाँ. पेशेंट्स को कितनी प्रिसाइसली, एक्यूरेटली, सेफरली हम ट्रीट कर सकते हैं, उतना एडवांसमेंट एवरी मशीन्स में ये लोग Okay. दे आर ब्रिंगिंग अप टू द एवरी मशीन। तो इस मशीन में हमने फास्टर ट्रीटमेंट के लिए एक चीज लेके आया है। टोमोथेरेपी में दैट इज अ डिफरेंट डिलीवरी मैकेनिज्म, दे आर ट्रीटिंग द ट्यूमर इन अ स्लाइस बाय स्लाइस मैनर। ओके, सो सम डेडिकेटेड SRS SRT हाँ. मशीन्स भी हमारे पास हाँ, अवेलेबल है। right. तो रेडियो सर्जरी मशीन्स भी डेडिकेटेडली अवेलेबल ये है। भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लोग ना गामा नाइफ, साइबर नाइफ के बारे में मुझसे पूछते हैं। तो आई थिंक SRS SBRT दैट इज़ फॉर दोज ट्रीटमेंट, यस मैम। है ना? तो वो अलग मशीनें होती है, बट दे आर ऑल्सो लीनेक, बट वो पर्टिकुलर टाइप के ट्यूमर को हम ट्रीट करते हैं उनसे, राइट? यस मैम। ठीक है, अगर किसी का कुछ और कमेंट हो बताना, मैं थिरुमल जी से पूछ के आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को बाकी लोगों तक शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर और कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू थिरुमल जी। थैंक यू सो मच।